नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने अलीगढ़ आवास पर प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया और एसएसपी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। चंद्रचूड़ जलालपुर रियासत से जुड़े हैं और उनके पिता कैप्टन बलदेव सिंह पूर्व विधायक रहे हैं तथा राजीव गांधी के सहपाठी भी रहे हैं। वाराणसी की हैंडबॉल खिलाड़ी सुमन यादव थाईलैंड में आयोजित जूनियर अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर लौटी। वाराणसी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। सुमन ने कहा कि अब उनका लक्ष्य एशिया स्तर पर देश के लिए खेलना है। उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ ने उन्हें गोल्ड मेडल के लिए और कड़ी मेहनत कराने की बात कही। मऊ के डीएम प्रवीण मिश्रा ने सपा सांसद राजीव राय के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 20,000 वोटर हटाने की बात गलत है। उन्होंने बताया कि हटाए गए नाम 2025 के संभावित उपचुनाव की अलग तैयारी का हिस्सा थे और एसआईआर प्रक्रिया से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी चल रही है। कानपुर में पनकी मंदिर के बाहर से 4 महीने के बच्चे के अपहरण का मामला 3 दिन बाद खुला। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और बच्चा बरामद कर लिया। आरोपी दंपति ने बच्चे को 5 लाख रुपए में बेचा था। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। अलीगढ़ के संत फिडेलिस स्कूल में वार्षिकोत्सव के दौरान पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को बताया कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान डर लगने पर वे हनुमान चालीसा पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि स्पेस सूट में रहना बेहद कठिन होता है, क्योंकि हवा, पानी और गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। उन्होंने बताया कि राकेश शर्मा ने उन्हें अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रेरित किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भाजपा सरकार और आरएसएस की महत्वपूर्ण समन्वय बैठक हुई। इसमें बीएल संतोष, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल हुए। बैठक में संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा तथा संघ के फीडबैक पर चर्चा की गई। बड़े बदलावों की संभावना जताई जा रही है। बिजनौर जिला अस्पताल का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें मरीज के पास रखे सरकारी भोजन को चूहे खाते नजर आए। यह वीडियो एक तुमारदार ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। मेरठ में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका ने दरोगा स्नेह प्रकाश आजाद पर 10,000 रुपये की मांग और धमकाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि दरोगा ने उसके घर के बाहर खड़ी स्कूटी में आग लगा दी, जिससे 3 अन्य बाइक भी जल गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। बलरामपुर में सादुल्लाह नगर थाने की जमीन पर अवैध कब्जे के लिए बनाई गई मजार को पुलिस ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण सपा के पूर्व विधायक और भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी द्वारा कराया गया था। प्रशासन ने मलबा तालाब में डलवाया और आवागमन रोककर कार्रवाई पूरी की। पुलिस के अनुसार मजार थाने परिसर में गलत तरीके से बनाई गई थी।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को घोसी पहुंचकर दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। वे परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। सपा सांसद राजीव राय ने उनके दौरे की पुष्टि की है। योगी कैबिनेट की बैठक में आज लगभग 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में होने वाली बैठक में अयोध्या में राम मंदिर संग्रहालय, निजी निवेश से संचालित अस्पताल, विकास नीति, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं की सीधी भर्ती संशोधन तथा उद्योग, पर्यटन, वित्त और खेल विभाग से जुड़ी योजनाओं पर निर्णय संभावित है। कानपुर में अंडा कारोबारी शोएब ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों पर रंगदारी मांगने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमर उजाला जन संवाद कार्यक्रम में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर फॉर्म कठिन लगे तो सिर्फ नाम और पता भरकर भी जमा किया जा सकता है। बीएलओ घर घर सत्यापन कर रहे हैं और किसी पात्र मतदाता का नाम कटने नहीं दिया जाएगा। मजलिस ए उलमा ए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कलब जवाद ने मुसलमानों से अपील की है कि वे एसआईआर फॉर्म भरने में लापरवाही न करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट की अहमियत होती है और हर मतदाता को अपना फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करना चाहिए। जिनके पास फॉर्म नहीं पहुंचा है वे तुरंत बीएलओ से प्राप्त करें। बिहार चुनाव के बाद अब यूपी में हिंदुत्व कार्ड को मजबूत करने की रणनीति तैयार की जा रही है। संघ और भाजपा जनवरी में लखनऊ में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ को प्रमुख चेहरा बनाया जाएगा। साथ ही संघ ने यूपी के जमीनी मुद्दों की सूची तैयार कर मिशन 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। बुलंदशहर के सुरजावली गांव में 9 वर्षीय सत्यदेव की कुत्ते के काटने के बाद रेबीज फैलने से दर्दनाक मौत हो गई। परिवार को घटना का पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से समय पर टीका नहीं लग सका। दिल्ली अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि रेबीज का कोई इलाज नहीं होता और समय पर टीकाकरण ही बचाव है। नोएडा अथॉरिटी में आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सीईओ लोकेश एम ने 8 वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोक दिया। इन अधिकारियों में ओएसडी महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक शामिल हैं। इस सख्त कार्रवाई से नोएडा अथॉरिटी में हड़कंप की स्थिति बन गई है। वाराणसी में 2 दिसंबर को काशी तमिल संगम के 4थे संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी करेंगे। तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिनिधियों के आगमन की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में काशी और तमिलनाडु की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। अंतर्राष्ट्रीय उर्दू कॉन्फ्रेंस में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भाषाएं धर्म से ज्यादा जोड़ती हैं और उर्दू तभी बचेगी जब हिंदी जिंदा रहेगी। उन्होंने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की और प्रधानमंत्री मोदी के विदेशों में हिंदी संबोधन की सराहना की। कार्यक्रम में रीता बहुगुणा जोशी सहित कई वक्ताओं ने विचार रखे। कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में बने मंगल भवन का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। उन्होंने कहा कि यह गरीबों के लिए लाभकारी है और अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल व नगर निगम के सहयोग से बने इस भवन में गरीब 11,000 रुपये में शादी कर सकेंगे। महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि संचालन नगर निगम करेगा। सुल्तानपुर में यातायात अभियान के दौरान 17,000 से अधिक वाहनों का चालान किया गया और 2 करोड़ से अधिक का शमन शुल्क वसूला गया, जिसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा। पछुआ हवाओं से प्रदेश में ठंड बढ़ी है और बरेली 8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा जिला रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री तापमान गिरने और सोमवार से ठंड बढ़ने तथा मंगलवार को कोहरा छाने का पूर्वानुमान जारी किया है। मेरठ के बाद बुलंदशहर में दूसरे समुदाय को मकान बेचने पर विवाद बढ़ गया है। मोहल्ला बड़ी होली और हनुमान टीला में करीब 250 घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पर्चे लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने गैर समुदाय के मकान खरीदने पर असंतोष व्यक्त किया और भविष्य में परेशानियों की आशंका जताई। सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता से कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार किया है। वह ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता है। विशेष अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में
उसके ऊपर 7,53,000 शीशियों की तस्करी का आरोप है। यूपी के 5 जिलों में आरटीओ और एआरटीओ तैनात नहीं हैं। इनमें पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। हादसे पिछले साल की तुलना में 12.5% बढ़े हैं। लखनऊ में भी बिना एआरटीओ काम चल रहा है, जिस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने केवल जल्द तैनाती का आश्वासन दिया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की डायमंड जुबली और 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी का लखनऊ में भव्य समापन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को भविष्य निर्माण और संस्कृति संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं। मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह राष्ट्र विरोधी है और देश का माहौल बिगाड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी बातों की कोई जगह नहीं है और मतदाता सूची सुधार में सहयोग न करने वालों को 2000